ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताते हुए कहा, ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण राज्य स्तरीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसे गाँवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गाँवों की गलियों से होकर गुजरता है। वीवी राम जी केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है। जब भी नाम बदला है कांग्रेस ने, इन्होंने जब भी नाम बदला, वो श्रमिक के मजबूती में नाम नहीं बदला। इसके अंदर जब भी नाम बदला है, तभी भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जब भी नाम बदला है कांग्रेस ने, ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने जो नाम दिया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, विकसित भारत का सपना हमने लिया है, संकल्प लिया है। तो ये संकल्प हमारे श्रमिकों, गांव और श्रमिकों के उस परिश्रम से ये पूरा होगा। ये उनसे बगैर पूरा नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन विधेयक 2025 को देश के सामने रखा। इसे विकसित भारत जी राम जी कानून कहा जा रहा है। यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। 7% की अधिक बढ़ोतरी हमारे श्रमिकों के वार्षिक आय में होगी। साथियों, हरियाणा में इस हर श्रमिक को कम से कम 125 दिन की गारंटी में उसके 10,000 रुपए अधिक उसको मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीवी राम जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब ना तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून में कार्यों की प्रकृति को ही बदल दिया गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गाँवों के विकास के अधिक काम होंगे। जी राम जी योजना में अब पहले तो क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस वीवी राम जी में इस योजना के तहत बदल करके इसको साप्ताहिक कर दिया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत किए गए भुगतान की तुलना करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है, जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में यह आंकड़ा 2,000 करोड़ रुपए से भी कम था। यह स्पष्ट दर्शाता है कि वर्तमान सरकार ने ज्यादा लोगों को काम दिया, ज्यादा पारदर्शिता के साथ पैसा दिया और मजदूर के सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का साधन बना रखा था। आपसे ज्यादा कौन जानता है, फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट। और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक
बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था। उन्होंने कहा कि मनरेगा जब शुरू हुई थी तब हालात अलग थे। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई थी। इनका खामियाजा सीधे श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था। हरियाणा डायरी। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।